नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके बीच आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग का आज 23वां दिन है। ऐसे में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग आखिरी दौर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया। ये ट्रंप साहब दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही ट्रंप साहब हैं जो दिन में कम से कम 1 से 4 बार उनके बयान पलटते हुए नजर आते हैं और अब जो दावा है वो भी मुझे लग रहा है कि पलटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दावा ये कर रहे हैं कि ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया है। जबकि दूसरी ओर ईरान लगातार जवाबी हमले कर अमेरिका और इजराइल दोनों को डरा और दहला रहा है। जी हां, लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल भी इस वजह से डरा हुआ है। हालांकि अमेरिका यह दावा जरूर कर रहा है कि ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरान इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन ये ट्रंप साहब के दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर मिसाइलें दागकर बता दिया है कि ईरान को नक्शे से मिटाना इतना आसान नहीं है। अब आपको 4 वो बड़ी खबर बताते हैं जिस तरह से आज वर्ल्ड वॉर में हम उन 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले ट्रंप का अल्टीमेटम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दिया है वो क्या है, और ये अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप साहब देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार एक प्रेशर अमेरिका पर बना हुआ है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली जो समस्या है उससे निजात मिल सके, क्योंकि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही है। 140 के पार इस वक्त नजर आ रही है प्रति बैरल, और वो एक प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है ईरान को ही लेकर, जिसमें ईरान ने बदला ले लिया है। जी हां, ईरान ने बदला कैसे लिया वो भी आपको समझाएंगे। वो कौन सी जगह है जहां ईरान ने पलटवार किया है। आपको याद हो कि साउथ पार्स पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उसके बाद से ईरान पूरी तरह से बौखला हुआ। ईरान ने भी इसका जवाब दिया कतर पर हमला कर कतर के गैस प्लांट पर हमला कर, और मैसेज साफ दिया है कि अगर आप लोगों ने जो अनुमान लगाया था हमारे लिए कि हम तो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही रेंज की मिसाइलें रखते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस माना जाता है, वहां पर मिसाइल अटैक किया गया। 2 मिसाइल अटैक किए गए, जिसमें से एक तो आधी दूर पहुंचा, दूसरा इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन मैसेज स्ट्रेट एंड क्लियर था। वो क्या मैसेज था वो आपको हम आगे बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीसरी बड़ी खबर जो है वो है ट्रंप के यू टर्न को लेकर। ट्रंप साहब जो है एक के बाद एक बड़े बयान जो वो दे रहे हैं। 28 फरवरी से लेकर आज की तारीख तक अगर बात की जाए तो ट्रंप लगातार दावे देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने दरअसल यू टर्न क्यों लिया वो आपको आगे समझाएंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि यू टर्न की बात इसलिए आ रही कि जो आप जिस ईरान पर सैंक्शन लगाने की बात की थी, उसी ईरान पर सैंक्शन अब हटाने की बात सामने आई है। ट्रंप साहब ने साफ कहा है कि जो तेल इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या आसपास जो फंसे हुए हैं जिन शिप्स पर, उन पर 30 दिनों तक छूट दी है, यानी वो सैंक्शंस हटा दिए ईरान की तरफ से, ताकि वो तेल जो है वर्ल्ड वाइड पहुंच सके और जो आसमान छूती कीमतें हैं वो नीचे आ सके। इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप साहब एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए नजर आए। चौथी बड़ी खबर जिस पर आज वर्ल्ड वॉर में हम बात करेंगे वो है, वो भी हम आपको तस्वीर के जरिए बताते हैं कि आज हम जो चौथी बड़ी खबर है वो आखिरी पड़ाव पर का युद्ध इस वक्त नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे दर्शकों कि आप समझिए कि 23 दिन, आज 23वां दिन है, और जिस तरह से अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान को नक्शे से मिटा दिया है, तो क्या यह आखिरी पड़ाव का युद्ध इस वक्त पहुंच चुका है? क्योंकि अमेरिका की माने और खबरों को देखें, जो खबरें निकलकर सामने आती, टॉप सैन्य कमांडर पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं ईरान के, लेकिन ईरान बैकफुट पर नहीं आ रहा।
लेकिन ट्रंप साहब इतनी जल्दी में हैं कि एक के बाद एक कई बयान देते हैं। बयान देते हुए कहते हैं कि ईरान को नक्शे से मिटा दिया गया है। बयान देते हुए कहते हैं कि जो टॉप कमांडर्स थे उनको मार दिया गया है। बयान देते हुए वो कहते हैं कि जो नेवी है, जो फोर्स है, जो प्रॉक्सीज है, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और इसलिए अब ये युद्ध आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। अमेरिका इस वक्त बड़ी मजबूत स्थिति में खड़ा है और इसी वजह से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है। तो हम ये इसलिए मान रहे हैं कि क्या वाकई अब ये स्थिति आ गई है जहां पर युद्ध जो है वो आखिरी पड़ाव पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ट्रंप साहब का बयान बहुत कुछ बयान कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने पर ट्रंप का खून खौला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको समझिए कि ईरानी बिजली संयंत्रों पर हमला किया जाएगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला गया, ये ट्रंप साहब ने कहा। दूसरी बड़ी खबर, ईरान के पास रक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, ये बड़ी खबर है दूसरी। और इसके अलावा युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा दावा जो सामने आया, ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया है। शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। ईरानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से निष्क्रिय है, ये ट्रंप साहब दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के पास इस वक्त रक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठेंगा बचा है। तीसरी बड़ी खबर, जो ईरान ने पलटवार किया है, लेकिन अब डिएगो गार्सिया पर ईरान की तरफ से भी सफाई निकल कर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि मिसाइल हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है। यह ट्विस्ट निकल कर आया है। कहा जा रहा है कि आपको बताया कि ब्रिटेन के जो सैन्य अड्डे पर हमला किया गया था अमेरिका के साथ ही साथ, इसको लेकर ईरान ने यह दावा किया है कि हमने किया ही नहीं। अगर ईरान ने नहीं किया है डिएगो गार्सिया पर हमला, तो हमला किया किसने, यह बड़ा सवाल है। चौथी बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। इजराइल के न्यूक्लियर बेस पर बड़ा हमला किया गया। डिमोना न्यूक्लियर हब पर बड़े हमले की बात सामने आ रही है। डिमोना के एक शहर पर हमला किया गया, हालांकि वहां से जो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है वो करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जो हमला किया गया उसके बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान बड़ा मैसेज दे रहा है कि आप हमें हल्के में मत लीजिए। साथ ही साथ जो आसपास बिल्डिंगें थी, रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, वो बिल्डिंग जो है पूरी तरह से इमारत जो है वो धराशायी हुई है। और इसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि आपका आयरन डोम कहां गया। जिस आयरन डोम के बल पर इजराइल लगातार चौड़ा होकर ईरान को धमकी देता हुआ नजर आ रहा था, वो अब कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आयरन डोम तो मात ही नहीं दे पाया। आयरन डोम को उल्टा मिसाइल मात देकर गिरी है और बड़ा वार करते हुए नजर आई। तो ये चार बड़ी खबरें आपको हम विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि ट्रंप के युद्ध जीतने के दावे जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें हकीकत कुछ और है। सबसे पहले आप समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर क्या अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें कहा गया अभी से इसी समय से 48 घंटे जोड़ लीजिए और उस 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली नहीं किया गया तो जो पावर प्लांट हैं ईरान के, उन पर हमला किया जाएगा। क्योंकि प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ट्रंप साहब इस वक्त बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए या सिर्फ भारत के हिसाब से बात अगर की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत को तो मदद मिल रही है, चाहे वो एलपीजी के मामले में हो या फिर पेट्रोल के मामले में हो, गैस के मामले में हो, उसमें भारत को तो मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो बाकी देशों को हो रहा है। और अगर बात की जाए आखिरी बार और युद्ध समाप्त की, वो इसलिए क्योंकि खाड़ी का इलाका एक बार फिर उबाल पर है और इस बार मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है दर्शकों, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। यहां बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जी हां, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, जहां बढ़ता तनाव सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते टकराव के बीच
अपने सहयोगियों से भी खुलकर समर्थन मांगा। कहा था कि भाई साहब आ जाइए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिन्होंने वादा किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजरेंगे उनकी मदद करते हुए यूएस जो है वो सामने आएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। भाई साहब जो अमेरिकी अधिकारी हैं या अमेरिकी सेना है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कह रहे कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये टेंशन बढ़ गई, टेंशन बढ़ी, टकराव बढ़ा और टकराव के बीच अपने सहयोगियों के सामने खुलकर ट्रंप साहब आते हैं और समर्थन मांगते हैं, खास तौर पर इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए। और इसके बाद क्या होता है वो देखिए। इसके बाद 7 देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के संकेत दिए। इनमें कई देश नाटो के हैं और एक रिपोर्ट की माने तो जो 7 देश हैं उनमें जो नाम है वो है कनाडा, साथ ही साथ अल्बानिया, और इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ट्रंप के साथ ये जो वो 7 नेटो देश हैं जिन्होंने संयुक्त बयान दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। पहले तो नेटो देश साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो साथ आ गए। कौन कौन से वो देखिए, कनाडा, चेक गणराज्य, अल्बानिया, उत्तर मैसेडोनिया, लिथुआनिया, लातविया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। लेकिन सवाल यही है दर्शकों कि क्या यह ताकत का प्रदर्शन हालात संभालेगा या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ाएगा? क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है, यानी हालात बेहद नाजुक है और हर कदम अब बेहद अहम होने वाला है। दरअसल ये 7 देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित रखने के मुद्दे पर सहमत हुए हैं और इन 7 देशों ने खाड़ी क्षेत्रों में जहाजों पर हाल के हमलों के लिए ईरान की निंदा भी की है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये देश सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने तकनीकी और राजनयिक सहयोग का वादा किया है। शुरुआत में फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इस मुद्दे पर असहमत थे, साथ नहीं खड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी खाड़ी संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक रुख अपनाया। यानी बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र यानी नातांज पर हमला किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने नातांज पर हमला किया है। ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र नातांज पर हमले की बात सामने आ रही है। अमेरिका ने नातांज पर परमाणु केंद्र पर मिसाइल दागी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किस तरह से हमला किया गया समझिए। अल अक्सा मस्जिद की बात सामने आ रही है। अल अक्सा मस्जिद से थोड़ी दूरी पर मिसाइल गिरी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी निकलकर सामने आई है। और ईरान के प्रमुख जो परमाणु केंद्र है नातांज, उस पर हमला किया गया है और आसपास आप देख सकते हैं धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। परमाणु केंद्र है वहां पर और हमला जब होता है तो किस तरह की वहां पर स्थिति है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार अमेरिका जो हमला करता हुआ नजर आ रही है। देखिए मिसाइल आती है, मिसाइल से अटैक होता है और फिर धुएं का गुबार आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि किस तरह से हमला जो है वो किया जा रहा है। ईरान के मिसाइल सेंटर पर बड़ा हमला किया गया है। ये एक और बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर पर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल जो सेंटर है वहां पर हमला किया गया। इसराइल ने बीती रात कई ठिकानों पर एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स तो आप समझिए कि ये दो बड़ी खबरें आप देखिए। एक तो ईरान के प्रमुख जो परमाणु केंद्र था नातांज, उस पर हमला किया गया, उस पर मिसाइल दागी गई है। यरूशलेम में अमेरिकी मिसाइल गिरी है। साथ ही साथ अल अक्सा मस्जिद से थोड़ी दूर पर यह मिसाइल गिरती हुई नजर आई। दूसरी बड़ी खबर,
ईरान के मिसाइल सेंटर पर बड़ा हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर पर यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने जवाबी तौर पर यह कार्रवाई की है। बीती रात कई ठिकानों पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए गए, जिसमें जो कंपोनेंट्स थे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन साइट पर जो शामिल थे, उन पर यह हमला होता हुआ नजर आया है और बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन पूरी तरह से नष्ट हुआ है, ऐसा दावा इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। तो खाड़ी की हवा में बारूद की गंध पूरी तरह घुलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। चौथे हफ्ते में पहुंचा ईरान युद्ध। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सियासी और रणनीतिक संकट बनता दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि ग्लोबल एनर्जी कीमतें उछाल पर हैं और अमेरिका अपने सहयोगियों, खासकर नेटो देशों से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत जो कहानी बयां कर रही है वो अब किसी से छिपी नहीं रह गई है। ईरान ने तेल गैस सप्लाई बाधित कर दी और मिसाइल हमले जारी हैं, जिससे पूरी खाड़ी क्षेत्र अस्थिर हो गया है। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जंग जीत ली गई है, लेकिन बढ़ती सैन्य तैनाती और स्पष्ट एग्जिट प्लान की कमी उनके दावे पर सवाल खड़े कर रही है। अब यह जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि ट्रंप की साख और रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में जंग से भीषण तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान में अब तक 1300 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लेबनान की अगर बात की जाए तो 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मिडिल ईस्ट में जंग से भीषण तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान में अब तक करीब 1300 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। लगातार एक के बाद हमले हो रहे हैं। लेबनान की अगर बात की जाए 1000 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है और अमेरिका के 13 सैनिक भी जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। तो इस युद्ध में बड़ा नुकसान होता हुआ ईरान को लगातार नजर आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, जिसमें ईरान में अगर अब तक बात की जाए तो करीब करीब 1300 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ जो लेबनान है वहां पर भी 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस युद्ध में। इसके अलावा ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, अमेरिका के 13 सैनिक भी जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। तो लगातार एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं वो आप समझिए, और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जो हमले किए जा रहे हैं उसमें कितना ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक के बाद एक जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। चाहे वो ईरान की बात की जाए, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज की बात की जाए, वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जिससे काफी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई है। आसपास जो लोग हैं जैसे ही वो सायरन की आवाज सुनते हैं वो अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आते हैं। और सड़कों पर बिखरा ये मलबा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि किस तरह से हमला जो है वो एक दूसरे पर किया जा रहा है। वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अगर बात की जाए करीब करीब ईरान में 13 से लोगों को मौत हुई है, जबकि अमेरिका के भी कुछ सैनिक इस हमले में बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और बड़ी खबर जल्दी से दिखा देते हैं आपको सामने आई है। जिस तरह से अगर बात की जाए इसराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया है, ये एक और बड़ी खबर। अंडरग्राउंड ठिकानों के एंट्री गेट्स पर हमले किए गए हैं। जो अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए गए ईरान में, ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान की अगर बात की जाए बड़ी संख्या में गोला बारूद
पूरी तरह से निष्क्रिय होते हुए नजर आए हैं। ज्यादातर ठिकाने जो है पहाड़ों के अंदर बने हैं। ईरान का ज्योग्राफी अगर बात की जाए, ज्योग्राफिकल वे में अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जो उसका इलाका है वो पहाड़, फिर बीच में रेगिस्तान है, इस तरह से बना हुआ है। अब क्या है कि ईरान ने क्या किया कि जो अंडरग्राउंड ठिकाने वो उन्होंने बना रखे हैं, जहां पर मिसाइल लॉन्चर्स, तमाम गोला बारूद उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे में यह बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आया, जिसमें बात सामने आई है कि अब बंकर यानी अंडरग्राउंड ठिकानों को और उनके एंट्री गेट्स पर कई हमले एक के बाद एक इजराइल ने किए हैं। ये दो बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग से भीषण तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरह का नुकसान हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ लगातार मिसाइल अटैक से जो रिहायशी इलाके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आ रही। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में गोला बारूद इजराइल नष्ट करता हुआ ईरान का नजर आ रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां पर अंडरग्राउंड की बात सामने आ रही है, जहां पर मिसाइल लॉन्चर्स जो है वो मौजूद हैं। पहाड़ी इलाका है तो उन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा है, वहां पर हमला किया जा रहा है। एंट्री गेट पर हमले की बात सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर हमला सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश बनता जा रहा है। इजराइल के सबसे संवेदनशील और गुप्त परमाणु ठिकानों में से एक है डिमोना न्यूक्लियर हब। यहां पर भी अचानक से जोरदार धमाके होते हैं जिसे पूरा इलाका दहल उठता है। धमाका इतना भीषण था कि एक इमारत पूरी तरह से ढह गई, चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। वहीं सायरन की आवाज ने पूरे दक्षिणी इजराइल के दहशत को उजागर कर दिया है। वहां पर दहशत का माहौल है और अगर रिपोर्ट्स की माने यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 10 साल का मासूम बच्चा भी है और 40 साल की एक महिला शामिल है। अब आप सोचिए कि इस वॉर में नुकसान हर कंट्री को उठाना पड़ा, लेकिन यहां पर 10 साल का बच्चा और 40 साल की महिला वो घायल हो जाते हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और इजरायली सेना डिफेंस फोर्स यानी इजरायल डिफेंस फोर्स ने तुरंत राहत और बचाव दल को मौके पर भेज दिया है और इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ईरान लगातार हमला कर रहा है, वो बैकफुट पर नहीं आ रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन सवाल क्या उठ रहा है वो समझिए। इस हमले की टाइमिंग ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उससे आपको याद हो कि उससे कुछ ही घंटे पहले ईरान के अहम परमाणु केंद्र यानी नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर हमले की खबर सामने आई थी। हालांकि आईडीएफ ने इससे साफ इनकार किया था कि हर मिसाइल के साथ तनाव और भी गहरा होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर हमला सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश बनता जा रहा है। इजराइल के सबसे संवेदनशील और गुप्त परमाणु ठिकानों में से एक डिमोना न्यूक्लियर हब अचानक जोरदार धमाकों से दहल उठा। धमाका इतना भीषण था कि एक इमारत पूरी तरह ढह गई, चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। वहीं सायरन की आवाज ने पूरे दक्षिणी इजराइल को दहशत में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 10 साल का बच्चा और 40 साल की महिला शामिल है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इजरायली सेना इजरायल डिफेंस फोर्स ने तुरंत राहत और बचाव दल को मौके पर भेज दिया है और इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस हमले की टाइमिंग ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इससे कुछ ही घंटे पहले ईरान के अहम परमाणु केंद्र नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर हमले की खबर सामने आई थी। हालांकि आईडीएफ ने इससे साफ इनकार किया था। हर मिसाइल के साथ तनाव और भी गहरा होता जा रहा है।
तो ईरान को नक्शे से खत्म करने की बात अमेरिका लगातार कर रहा है, लेकिन हमले ईरान की तरफ से भी जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में पूरी तरह से नष्ट हुआ। ये बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है जिसका नाम MQ-9 है। MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में नजर आ रहा था और तुरंत ही उसे इंटरसेप्ट करके मार गिराया। ईरानी हवाई सुरक्षा बलों ने इस पूरे ड्रोन को मार गिराया है। शहर कौन सा था वो समझिए आप। शहर के आसमान में ये अमेरिकी ड्रोन नजर आया। उसके बाद से ईरान एक्टिव होती है, ईरान की डिफेंस सिस्टम है। उसकी बात की जाए, ईरान के अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। एक बड़ा नुकसान। MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में नजर आया, तुरंत ईरान एक्टिव होता है और उसके बाद से ईरानी हवाई सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को मार गिराया है। MQ-9 ड्रोन जो है वो नजर आ रहा था, वो आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। MQ-9 ड्रोन आपको नजर आ रहा होगा और ये MQ-9 ड्रोन जो है वो जैसे ही नजर आता है तो जो सुरक्षा बल थे वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आते हैं। इससे पहले ये कोई ड्रोन बड़ा हमला कर पाता या अपने मकसद में कामयाब होता, उस सटीक निशाने पर गिरता, उससे पहले ईरान पूरी तरह से युद्ध में एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और फिर कोई भी मौका गवाए हुए इस ड्रोन को मार गिराया। यानी MQ-9 ये जो ड्रोन है बेहद खतरनाक ड्रोन बताया जाता है और इसको मार गिराया गया। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ईरान के सामने ये ड्रोन नजर आया है। तो आप समझिए कि लगातार इजराइल हो या अमेरिका हो, कोशिश कर रहा है कि वो एक के बाद एक हमला करता रहे और फिर उस पर हमला किया, उस ड्रोन को गिराया गया है। MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में नजर आता है, जिसके बाद सुरक्षा बल, इस वक्त जो हवाई सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि वही हवाई सुरक्षा बल है जिसको खत्म करने की बात ट्रंप साहब ने कई बार कही और कहा कि जो सेना है ईरान की वो इस वक्त बैकफुट पर, कोई बचा ही नहीं। ईरान जो नक्शे से गायब है ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, जब ड्रोन से हमला किया जा रहा है तो ड्रोन को भी मार गिराने में ईरानी हवाई सुरक्षा बल एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस पूरे ड्रोन को गिराया गया। MQ-9 ड्रोन जो है बताया जा रहा है। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर ईरान को जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है उसको आप समझिए। इस 48 घंटे का अल्टीमेटम ये कितना खतरनाक हो सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो दावा है, इस दावे की वजह से किस तरह से सनसनी फैली है आप समझिए। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट पर आर पार जो है इस वक्त ट्रंप साहब नजर आ रही है। आप जो देख रहे हैं नीचे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको एक कर्व के तरह नजर आ रहा होगा, चिकन नेक की तरह आपको ये नजर आ रहा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ UAE, ओमान, कतर आपको नजर आ रहे होंगे। ये आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज जिस पर लगातार जो US नेवी बेस बना है उस पर हमला किया जा रहा है। 48 घंटे में रास्ता खोल दो, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रही है। जो आपको इस वक्त नीचे ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, एक तरफ पर्शियन गल्फ नजर आ होगा और ये जो कर्व है, इसी को खोलने की बात, इसी की पूरी लड़ाई जो इस वक्त अमेरिका अपनी आन बान शान पर लिए बैठा, साफ तौर पर मुस्तफा से कहते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, 48 घंटे के अंदर इसको खोलो वरना बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान के पावर प्लांट पर हमला होगा, यह डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आप गैस की सप्लाई जो शिप्स हैं वो लेकर जाते हैं, साथ ही साथ जो इसके अलावा जो शिप्स फंसे हुए हैं जिन जिन कंट्रीज के, उनकी तरफ से प्रेशर भी है कि भाई साहब वो खुलवाइए। आपने तो कहा था कि आपके यहां से जो शिप जाएगी वहां तो अमेरिका खड़ा रहेगा, लेकिन इनके अधिकारी, अमेरिकी अधिकारी जो हैं वो बैकआउट करते हुए नजर आए कि हमारे बस की बात नहीं। अब क्या किया है ट्रंप साहब ने? ट्रंप साहब ने कहा कि अब चलिए धमकी दे देते हैं, शायद मुस्तफा साहब मान जाए, लेकिन मुस्तफा मानने को तैयार नहीं। वो वक्त गया जब बातचीत की जा रही थी, जब खामनेई जिंदा थे उससे पहले बातचीत की जा रही थी, लेकिन हमला किया गया और हमले की शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी, यह कह दिया है। अब आप समझिए कि मामला क्या है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, जहां पर जहाजों की आवाजाही, जो शिप्स हैं वो पूरी तरह से बंद है और करीब करीब दुनिया की 20% तेल जो सप्लाई होती है वो यहीं से होती है और वो पूरी तरह से ठप है। अब क्या हो रहा है? तेल सप्लाई बंद हो गया, जिसकी वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं और बढ़ते कीमतें की वजह से ग्लोबल मार्केट में टेंशन का माहौल है और इसी वजह से अमेरिका के ऊपर प्रेशर है।
इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सऊदी ने भी ईरानी डिप्लोमेट्स को निकाला है। 24 घंटे में देश को छोड़ने का आदेश जारी किया गया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आक्रामकता बर्दाश्त नहीं होगी, यह बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी ने ईरानी डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई साहब अब आप लोग देश छोड़ दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो लगातार हम पर निशाना बना रहे हैं, हम पर वार कर रहे हैं। आक्रामकता जो आप लोग दिखा रहे हैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी हमलों के बाद सऊदी का यह बड़ा फैसला देखने को मिला है, क्योंकि लगातार ईरान हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब पर एक के बाद एक कई यूए बेस जो बेसिस हैं, अमेरिकी बेसिस हैं, उनको निशाना बनाया गया है और इसी वजह से कई बहुत ज्यादा संख्या में नुकसान हो रहा है। और फिर सऊदी ने यह स्टेप उठाया कि अब जितने ईरानी डिप्लोमेट्स हैं उनको बाहर निकालो और वक्त दे दिया 24 घंटे का कि 24 घंटे के अंदर आप लोग यहां से चले जाइए, देश छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी आक्रामकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने इसराइल में तबाही मचाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने इसराइल में भी तबाही जमकर मचाई है। वार का पलटवार के तौर पर जवाब देता हुआ नजर आया। 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में। नेतन्याहू ने तेहरान पर हमले की कसम जो है वो खा ली है इस हमले के बाद, और ईरान को भारी कीमत इसकी चुकानी होगी, क्योंकि उसके जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से घायल बताया जा रहा है। और इसी वजह से नेतन्याहू साहब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ईरान ने इसराइल में लगातार एक के बाद एक हमले किए हैं, जिसकी वजह से जो आम नागरिक हैं वो भी चोटिल हुए हैं, वो घायल हुए हैं। और इस वजह से नेतन्याहू ने तेहरान पर हमले की कसम खा ली कि अब इसका आपको जवाब मिलेगा। आपने ये बहुत बड़ी हिमाकत की है और इसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। अब आप समझिए कि दो बड़ी खबरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक, ईरानी हमलों के बाद सऊदी का यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर आप सऊदी से निकल जाइए। ईरानी डिप्लोमेट्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और इसके लिए 24 घंटे दिए गए हैं, क्योंकि आप लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है। आप लोग एक के बाद एक सऊदी पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान लगातार इसराइल पर हमलावर है और इजरायली नागरिक इसमें घायल हुए हैं, जिसके बाद से नेतन्याहू बौखला गए। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि तेहरान को लेकर कसम खाई है कि इसका अंजाम तो ईरान को भुगतना ही पड़ेगा और अंजाम इसका बेहद भयावह रहने वाला है, क्योंकि इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं, लगातार वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान को भी नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर इस वक्त पूरा वार जो है वह टिका हुआ है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। दूसरी तरफ सऊदी भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो 24 घंटे के अंदर यहां से चले जाएं। और इजराइल भी फ्रंट फुट पर आ गया, कहा कि हमारे नागरिक घायल हुए हैं, 100 से ज्यादा हमारे नागरिक घायल हुए हैं, इसलिए हम कसम खाते हैं कि तेहरान पर हमले किए जाएंगे और ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। रिपोर्ट देखिए। हिंद महासागर के बीचों बीच बसे रहस्यमयी सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया से उठी एक खबर ने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। मिसाइल हमलों की गूंज के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर हमले के पीछे कौन है। पहले शक की सुई ईरान की तरफ गई, लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ईरान ने साफ शब्दों में इन हमलों से पल्ला झाड़ लिया। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी का दावा है कि इस हमले से ईरान का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सस्पेंस यहीं गहराता है, क्योंकि यही डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन के लिए रणनीतिक हथियार बन चुका है। खास तौर पर ईरान के खिलाफ संभावित ऑपरेशनों में
करीब 4000 किलोमीटर दूर से हमला और जिम्मेदारी से इनकार। तो सवाल वही, क्या कोई तीसरी ताकत इस आग को हवा दे रही है या फिर ये किसी बड़े खेल की सिर्फ शुरुआत है? दुनिया की नजर अब इसी रहस्य पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर, ईरान ने शुरू किया है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ईरान ने 4000 रेंज वाली मिसाइल दागी है। लंदन पेरिस तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए ईरान ने एक बार फिर से ऑपरेशन रोरिंग लॉयन जो है वो शुरू किया हुआ है। ईरान ने 4000 रेंज वाली जो मिसाइल है वो दागनी शुरू कर दी है और इसकी वजह से आपको बताएं कि कहां डर है। लंदन पेरिस तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। मिसाइल की रेंज से बढ़ी है यूएस और इजराइल की टेंशन, क्योंकि जिस ईरान को ये लोग हल्के में ले रहे थे, अब उसने मिसाइल निकाली कौन सी 4000 किलोमीटर तक की जिसकी रेंज है। और इसकी वजह से एक डर का माहौल यूएस और इजराइल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत ईरान ने 4000 रेंज वाली मिसाइल निकाल ली है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं लंदन और पेरिस आ सकते हैं। अगर हमला किया गया तो लंदन और पेरिस इसके निशाने पर आएंगे। 4000 किलोमीटर वाली ये मिसाइलें आप देख सकते हैं किस तरह से इनका उपयोग जो है वो एक के बाद एक किया जा रहा है। और इसकी वजह से लंदन है, जो पेरिस है, वहां पर इसकी जो है रेंज है, और लंदन और पेरिस इसकी रेंज में यानी इसकी जद में आ सकते हैं, यानी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान को इजराइल और अमेरिका ने हल्के में लिया। इजराइल और अमेरिका ने सोचा कि ईरान के पास तो ऐसी मिसाइल ही नहीं है जो लंबी रेंज की, मैक्स टू मैक्स 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें। लेकिन ईरान ने सबको सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज किया था कल जब गार्सिया पर जब हमला किया गया था, और वो करीब करीब जो दूरी है तेहरान से, अगर मान लें हम लोग, तो करीब करीब 4000 से 5000 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अब ईरान इस स्थिति में है कि जहां एक के बाद एक बड़े सरप्राइज यूएस और इजराइल को देता हुआ नजर आ सकता है। चौथे हफ्ते में पहुंचने के बाद युद्ध ने तबाही की ऐसी इबारत लिखी है जिसमें सिर्फ जान माल का नुकसान हैरान करने वाला है। क्योंकि महायुद्ध के 30वें दिन की अगर बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं नेतन्याहू और ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं। महायुद्ध का 30वां दिन और आज क्या रहा वो आपको एक एक करके अपडेट दे देते हैं। ईरान पर यूएस और इजराइल के भीषण हमले जारी है, एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में मौतों का आंकड़ा 1300 से ज्यादा का बताया जा रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दे दी है कि लगातार जो हमले किए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो करीब करीब 1300 से ज्यादा लोगों की बात आ रही है। इसके अलावा ईरान के करीब 1200 किलोमीटर दूर टारगेट जो है वो हिट किया गया है। ईरानी हमले से डिमोना में 12 जगहों पर तबाही की गई है और डिमोना में इजराइल का एटमी सेंटर है। आप समझिए कि एटमी युद्ध को लेकर जिस तरह से बात हो रही थी, अब इस हमले के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं ईरान जो है वो पूरी तरह से रिवेंज मोड में है और इसकी वजह से लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान में मौतों का आंकड़ा 1500 के पार है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी और साथ ही साथ डिमोना में इजराइल का एटमी सेंटर है जहां पर हमला किया गया है। इस बीच आप समझिए कि 23 दिन के बाद किस तरह से युद्ध और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा। हालांकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब युद्ध जो है आखिरी पड़ाव पर है और ईरान इस वक्त बैकफुट पर है। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा। मध्य पूर्व का आसमान इस वक्त एक नए और खतरनाक अध्याय की आहट दे रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख सईद माजिद मौसवी का दावा है कि ईरान अब कब्जे वाले इलाके के आसमान पर मिसाइल वर्चस्व कायम कर चुका है।
हालांकि असली खेल अभी बाकी है। मुसावी की चेतावनी है कि आने वाले हमले ऐसी रणनीति और तकनीक के साथ होंगे जो अमेरिका और इजरायल को चौंका देंगे। इसी बीच मोहम्मद बागर गालिबाफ ने इशारों में साफ कर दिया कि अगर दिमोना जैसे हाई सिक्योरिटी ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहे तो यह युद्ध एक नए और अधिक खतरनाक दौर में प्रवेश कर सकता है। उधर जमीन पर तस्वीर और भी बेचैन करने वाली है। इजरायल डिफेंस फोर्स ये समझाने में जुटी है कि अराद शहर पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के दो प्रयास आखिर क्यों नाकाम रहे। धमाके के बाद की तस्वीरें डरावनी है। मलबा, अफरा तफरी और सायरनों की गूंज। बेंजामिन नेतन्याहू ने हालात का जायजा लिया, जबकि इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का दावा है कि इस हमले में बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और करीब 150 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। इजरायल इसे खुला युद्ध अपराध और आतंकवाद बता रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल से हमला किया था। उस वक्त वो क्या था? क्या मासूम स्कूल बच्चियों को मारना युद्ध अपराध नहीं था? और वहीं युद्ध के 23 दिन बाद ट्रंप का मकसद पूरा। सैन्य कार्रवाई समेटने पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में वास्तविक तौर पर सत्ता नहीं बदली है। जिस चीज की उम्मीद ट्रंप साहब करते हुए नजर आ रहे थे, वो पिक्चर आप समझिए कि 23 दिन बाद भी बदलती हुई नजर नहीं आई है। सत्ता परिवर्तन की बात हो रही थी, रिजीम चेंज की बात हो रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। ईरान में वास्तविक तौर पर सत्ता नहीं बदली है और इसी वजह से ट्रंप साहब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध से परमाणु कार्यक्रम पर भी असर नहीं पड़ा। ट्रंप की हर कोशिश ईरान में पूरी तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। आप समझ लीजिए कि 23 दिन बाद ट्रंप साहब का जो मकसद था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया है। अब ग्राफिक समझिए कि ट्रंप साहब को आप देख रहे होंगे, ट्रंप साहब ने उम्मीद लगाई कि एक के बाद एक वो हमला करते हुए नजर आएंगे और इससे उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी। उन्होंने सोचा, जब खामनेई का विरोध हो रहा था उसी दौरान उन्होंने कोशिश की, आपको बताते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर 22 देशों का संयुक्त बयान जारी हुआ है, जिसमें यूएई, यूके, फ्रांस, जर्मनी का ये संयुक्त बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हम बढ़ते संघर्ष पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। ईरान व्यापारिक जहाजों पर तत्काल हमले बंद कर दे, ये विनती के तौर पर आप देख सकते हैं। लग रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की जो है निंदा की गई है और इसकी वजह से आप समझिए कि तस्वीर क्या हो गई। तस्वीर ये हो गई कि जो 22 देश एक साथ संयुक्त बयान देते हुए नजर आए हैं, वो इसी वजह से दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इस वक्त ईरान सबसे ज्यादा पावर में है और एक मजबूत नस कह सकते हैं और एक कमजोर नस खासकर इन देशों के लिए है, जिसमें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप समझिए कि 23 दिन बाद जिस मकसद को लेकर ट्रंप साहब ने सोचा था कि रिजीम चेंज करा लेंगे, क्योंकि वहां पर विरोध देखने को मिल रहा था, दो खेमों में ईरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें खामनेई के खिलाफ भी कुछ लोग नजर आ रहे थे। उन्हें लगा कि हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे तो रिजीम चेंज हो जाएगा, 10 दिन का युद्ध होगा या 2 दिन का युद्ध होगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। सैन्य कार्रवाई समेटने पर इसीलिए ट्रंप साहब विचार कर रहे हैं और इसको एक बड़ी हार के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। दूसरी खबर आप समझिए कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर चिंता बढ़ी है। 22 देशों का यह संयुक्त बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें यूएई, यूके, फ्रांस, जर्मनी साथ में इन्होंने बयान दिया और कहा कि हम बढ़ते संघर्ष पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं, यानी टेंशन में हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और कहा है कि ईरान से विनती कर रहे हैं, एक तरह से समझिए, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है और कहा है कि ईरान व्यापारिक जहाजों पर हमला बंद कर दे। और हमला बंद करने से क्या होगा कि जो परेशानी उठानी पड़ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, वो इन देशों को नहीं उठानी पड़ेगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि 23 दिन के युद्ध के बाद ट्रंप पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ईरान को धमकी देने के साथ मदद भी मांग रहे हैं।
यानी ट्रंप साहब इस वक्त कंफ्यूजन वाली स्टेट में भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान को धमकी देने की बात सामने आ रही है, धमकी दे रहे हैं, साथ ही साथ मदद की बात भी सामने आ रही है। ईरानी घातक हमलों से ट्रंप का पसीना जो है वो छूटा हुआ नजर आया है। पश्चिमी एशिया में पीछे हटेगी अमेरिकी सेना, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। होर्मुज बंद होने से ट्रंप के एक्शन पर सवाल उठने लाजमी है, सवाल उठना ही था और वो अब सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी घातक हमलों से ट्रंप साहब का पसीना छूट गया है। पश्चिमी एशिया में पीछे हटती हुई अमेरिकी सेना इस वक्त नजर आएगी क्योंकि लगातार ईरान हमलावर है और ट्रंप साहब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। 23 दिन के युद्ध के बाद यह स्थिति है ट्रंप साहब की। अब आप समझ लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर परेशान है, बयान दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं और फिर अपने ही बयान पर फंसते हुए नजर आ जाते हैं। यानी ट्रंप साहब की कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई है। क्या कह रहे हैं वो भी समझिए। ईरान को एक तरफ धमकी दे रहे हैं, साथ ही साथ मदद वाली बात सामने आ रही है क्योंकि ईरानी घातक हमलों से ट्रंप साहब परेशान हैं और इसी वजह से फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सेना जो है वो पीछे हटती हुई नजर आएगी और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट, यानी इसकी सबसे बड़ी अगर रीजन की बात की जाए, ये एक्शन क्यों देखने को मिला दर्शकों, ये भी समझना बेहद जरूरी है क्योंकि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से अब ट्रंप के एक्शन पर सवाल उठ रहा है कि भाई साहब आपने तो तैयारी की थी, अब क्या हो गया? क्यों नहीं सत्ता परिवर्तन हो पाया? क्यों नहीं रिजीम चेंज हो पाया? और क्यों नहीं जो दावे आपने किए थे वो आपके दावे खोखले साबित होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? और आर्थिक स्थिति पर भी अमेरिका को चोट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान इजराइल के बीच हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटों में कई जगहों पर मिसाइलें दागी गई हैं और इन हमलों में कई लोगों की जान चली गई। दोनों देश अपने अहम ठिकानों को बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। दोनों देश अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इसकी वजह से 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कई जगह पर मिसाइलें दागी गई हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों ही देश, ईरान हो चाहे इजराइल हो, आप तस्वीर देखिए, ईरान इजराइल लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से जो नुकसान है वो आप इस तस्वीर को देख के आकलन लगा सकते हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, एम्बुलेंस रेंगती हुई नजर आ रही हैं, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल ईरान पर कर रहा हो या ईरान इजराइल पर कर रहा हो। दोनों ही देशों उनके जो अहम ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप साहब ये मानने को तैयार ही नहीं। ट्रंप साहब तो दावा कर रहे हैं कि ईरान इस स्थिति में है ही नहीं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदी से सांसें रुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी खबर, दुनिया के कई देश ईरान को इस वक्त मान मुनव्वल करने में जुटे हुए हैं, ईरान को मनाने में जुटे हैं क्योंकि 22 देशों ने ईरान के फैसले की निंदा भी की है। 7 देश अमेरिका का साथ देने पर राजी हैं, यह भी बात सामने आई है। हॉर्मुज बंद होने से गैस तेल की सप्लाई पर असर पड़ता हुआ नजर आया है। अब ये दो खबरों और इनके विश्लेषण की बात समझिए। हो क्या रहा है, ईरान हो चाहे इजराइल हो, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, अमेरिका भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट को हो रहा है। इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, खासकर उन ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हॉर्मुज बंद होने से भी वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति पैदा हो गई और इसको लेकर अब ईरान को मनाने में करीब करीब 22 देश जुटे हुए हैं। 22 देशों ने ईरान के फैसले की एक तरफ निंदा भी की है, साथ ही साथ 7 देश अमेरिका के साथ आए हैं, साथ देने पर राजी हुए हैं क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से गैस और तेल की जो सप्लाई होनी थी उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और इसीलिए ये देश बौखलाए हुए हैं क्योंकि लगातार कोशिश है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात जो है वो बन जाए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे बाकी देशों के लिए भी, ताकि जो तेल और गैस की कीमतें हैं
वो आसमान छूती हुई नजर ना आए और इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा ना पड़े, लेकिन ईरान है कि वो झुकने को तैयार है। रिपोर्ट मिडिल ईस्ट में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 22 देशों ने ईरान को दो टूक संदेश दिया है। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और बहरीन शामिल हैं। बाईस देशों के प्रमुखों का कहना है कि ईरान हमले बंद करे और हुर्मुज का रास्ता तुरंत खोले। कमर्शियल जहाजों और तेल गैस से जुड़े ढांचे पर हमले सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकते हैं। संयुक्त बयान में साफ कहा गया है कि ईरान की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनती जा रही है। उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों का पालन करना ही होगा। उधर अमेरिका भी एक्शन मोड में है। उसने ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है जिन्हें समुद्री रास्तों के लिए खतरा माना जा रहा था। इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी बड़ा कदम उठाते हुए तेल भंडार जारी करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में बढ़ते दबाव के चलते ईरान की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे मामले पर सस्पेंस बरकरार है। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत। अपन इंडिया डेली के साथ नमस्कार।